तथा सुबेदार मेजर टी.आर. खादी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो मुख्य अतिथि श्री वी.टी. नायर तथा श्री एन.एस. बिष्ट को हमारे एक सर्विसमैन की तरफ से एक यादगार तोहफा देने के लिए अनुरोध करता हूं। कमांडेंट सी.के. गुरु साहब, कृपया आप मोमेंटो देके सुबेदार वी.टी. नायर साहब का को सम्मानित करें। खादी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जनरल सेक्रेटरी एन.एस. साहब को तोहफा से सम्मानित करें। इस सभा को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए निम्नलिखित कार्यसूची में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले मुख्य तथा विशिष्ट अतिथि का आगमन तथा अभिनंदन, जो आपको सम्मानपूर्वक हो चुका है। इसके बाद एक छोटा सा रंगारंग कार्यक्रम होगा। उसके बाद सभा आयोजक का भाषण होगा। फिर प्रेसिडेंट असम राइफल एसोसिएशन का एक मंतव्य होगा। उसके बाद कमांडेंट सी.के. गुरु साहब आपका मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी एन.एस. बिष्ट साहब आपके सामने अपना विचार प्रकट करेंगे। फिर एक छोटा सा रंगारंग कार्यक्रम होगा। फिर मुख्य अतिथि वी.टी. नायर साहब का भाषण होगा। उसके बाद पुरस्कार वितरण और अंत में आपका रिफ्रेशमेंट होगा। सभा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सभा आयोजक सुबेदार मेजर टी.आर. जी.के. साहब से अनुरोध करता हूं कि मंच में आके अपना विचार प्रकट करें। सुबेदार मेजर जी.के. साहब, धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि, ऑल इंडिया एक्सर्विंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुबेदार रिटायर्ड वी.टी. नायर साहब, और जनरल सेक्रेटरी एन.एस. बिष्ट साहब, विशिष्ट अतिथि कमांडेंट रिटायर्ड सी.के. गुरु साहब, और नीचे सविता दाल, वाइफ ऑफ कमांडेंट लेफ्ट आर.के. दाल साहब, और हमारे असम राइफल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एस.एम. रिटायर्ड खादी साहब, साथ ही हमारे सभी असम राइफल्स के जेसीओस, सायराम, एनसीओस, जवान और वीर नारियों को मैं आज की सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आज की सभा में आने की आपने असीम कृपा की है, इसके लिए आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद माननीय नायर साहब को भी करना चाहूंगा और उनके दल को भी करना चाहूंगा। उन्होंने अपना कीमती वक्त बहुमूल्य समय देकर हमारे योगा एसोसिएशन
सभा में आने की असीम कृपा की है, उसके लिए हम सब आभारी है। खुशी की बात है कि आज पहली बार हमारा प्रेसिडेंट नायक साहब हम लोगों की सभा में उपस्थित है और खासकर मैं आप सबके समक्ष नायक साहब के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। वैसे साहब के बारे में मैं जितना भी कहूं, जितना भी सबकी प्रशंसा करूं, मेरे शब्द में कम ही पड़ेगा। नायक साहब हमारे असम राइफल्स का मार्गदर्शक है। सरल भाषा में बोलूं तो नायक साहब हम सब का नायक है। साहब का संघर्ष असम राइफल्स के सभी जवानों के हित के लिए हम लोग का वेलफेयर यानी कि मिलने वाली सुविधा और जिसे हम लोग वंचित है, जिसे हम परे हैं, इसी विषय को लेकर हम लोगों का न्याय दिलाने के लिए नायक साहब दिन रात को एक कर रहे हैं। यह संघर्ष आज से नहीं, पिछले 15-16 सालों से यह संघर्ष चल रही है। जबकि इस वक्त 7 का उम्र लगभग 76 क्लास में है और यह उम्र कोई दो भाग करने वाली उम्र नहीं है। फिर भी साहब हम लोगों के हित के लिए बेहद आरंभ हुए अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं। इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब हम लोगों के प्रति या हम लोगों के लिए कितना हम लोगों को कितना चाहता है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहूंगा, साथ में हमने हम लोगों की कैंटीन की सुविधा के लिए साथ ही ECHS की कार्ड की सुविधा के लिए साथ लोगों ने काफी संघर्ष किया और उसका जो हमको फायदा मिल रहा है और ये जो भी सुविधा हमको मिल रही है यह सब नायक साहब की मेहनत का नतीजा है। अभी हम लोगों का मेन मुद्दा है MOU, यानी हम लोग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की मांग है। इससे हमारे असम राइफल्स के रिटायर्ड जवानों को इसका लाभ मिले। हम सब जानते हैं कि हम लोग LHA में आते हैं, यानी हम लोग मिनिस्टर ऑफ अफेयर में आते हैं, जिससे आर्मी और असम राइफल्स के पेंशन में काफी अंतर दिखाई देता है, काफी अंतर है। इसी विषय को लेकर हमारे नायक साहब असम राइफल्स के पूर्व जवानों के प्रति न्याय दिलाने के लिए MOU की मांग कर रहे हैं और हम यह कार्य सुचारू रूप से कानून को मद्देनजर रखते हुए इस लड़ाई को नायक साहब हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। भला इस लड़ाई को लड़ने के लिए नायक साहब से बेहतर कौन हो सकता है। और ज्यादा आप लोगों को समझ में लेते हुए मैं ये सभी लोकला एसोसिएशन की ओर सभी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नायक साहब को काम करने की शक्ति दे और सदैव नायक साहब का स्वास्थ्य को बरकरार रखे। साथ ही नायक साहब की आयु की नायक साहब की दीर्घ आयु हो, हम यही मानना चाहते हैं। और
अंत में ज्यादा न करके मैं अपना भाषण को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद टिंकू साहब। अब मैं सभा के आयोजक सदस्य से अनुरोध करता हूं कि मंच में विराजमान मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों का ट्रेडिशनल असमीज गमछा से सम्मानित करें। सुजात गुलाम मौलवी साहब तथा सदस्य। धन्यवाद सभा के सभी सदस्यों को जो अमूल्य गिफ्ट के लिए। इस सभा को और खुशहाल बनाने के लिए आपके सामने एक रंगारंग कार्यक्रम का